y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि आप सभी जानते हैं। एफ एक्स में एक्स एक वेरिएबल है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, अब इसके बाद ग्राफ के थ्रू समझते हैं। जैसा कि ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ठीक, और ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका कर्व इस तरह से है y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है और ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ए आ जाती है और एक्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स आ जाती है। ए एफ एक्स है। ठीक है, और इनको हम पॉइंट दे देते हैं ए और बी, दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो एक लाइन बन जाएगा, लाइन बनेगा एक्स ए का एक लाइन है। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसका स्लोप अगर हम निकालें, इस लाइन का स्लोप निकालें तो कैसे निकलेगा? तो इसे हम मिला देते हैं यहाँ से, इसे हम सी पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन यल एक्स ए। स्लोप निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी अपॉन एसी। ठीक है, तो बीसी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो ये पूरा डिस्टेंस कितना है? एफ एक्स है और ये छोटा सा डिस्टेंस एफ ए है। तो एफ एक्स में से एफ ए को अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो डिस्टेंस बी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एफ एक्स माइनस एफ ए कर दें तो ये हो गया बीसी और ए वाला डिस्टेंस क्या होगा? एक्स माइनस ए होगा। तो एक्स माइनस ए डिस्टेंस ए हो गया, निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद एक्स अप्रोच अगर करे ए की तरफ, अगर एक्स अप्रोच करे ए की तरफ, मतलब ए पॉइंट पर हम लिमिट अप्लाई कर दें अगर, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ए डिफिनेशन होगा डिफरेंशिएशन का, किस पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। तो ये हो गया एफ डैश एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, या इसे हम एफ डैश ए भी बोलते हैं। ठीक है, ए डिफरेंशिएशन का डिफिनेशन हो गया एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए।